तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरा लहू है मेल का पैगाम। तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, तुझको लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। एक भाग और इस गीत का है, लेकिन मैं गीत को आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये गीत हमें क्या सिखाता है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में, मेरे ख्याल से यूहन्ना के 3 अध्याय में कहीं शायद ये बात हम जानते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि प्रभु यीशु बढ़ता जाए और वो घटता जाए, क्योंकि कई लोग उसको प्रभु यीशु मसीह मान रहे थे, क्योंकि उसके द्वारा सबसे पहले मन फिराव का और बपतिस्मे का प्रचार शुरू हुआ, उसने बपतिस्मा भी देना शुरू किया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब हम पढ़ते हैं बाइबल तो हमें मालूम पड़ जाता है वो तो परमेश्वर के द्वारा उसे चुना गया था, और वो प्रभु यीशु मसीह का ही एक जो है एक जो हम कहते हैं एक रिश्ते में भाई था। और उसने क्या कहा कि मैं नहीं बल्कि प्रभु बढ़े। उसने अपने लिए कोई आदर नहीं लिया, उसने सारा आदर प्रभु को दिया। और वही बात इस गीत में हम गाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम पाप धोकर हम क्या कहते हैं जब उसके शरण में आते हैं कि प्रभु आप बढ़ो और मैं घटूं। और तेरा कलाम, कलाम का मतलब क्या है? कलाम उर्दू का शब्द है, और कलाम का मतलब है वचन, जो परमेश्वर का वचन है ना। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वायदा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुद ही से हाथ धोता हूँ। खुद ही का मतलब क्या होता है? जो हमारी जिद होती है। खुद ही का मतलब अपना अहंकार, अपनी जिद, जो हमारे जीवन में ढीठता होती है। और यहाँ पर इस गीत में हम क्या गा रहे हैं? प्रभु मैं अपनी ढीठता से हाथ धोता हूँ, छोड़ता हूँ सारी ढीठता, सारी गंदगी। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं। प्रभु यीशु मसीह एक टॉर्च की तरह है, एक बड़ी लाइट की तरह है। दुनिया में ऐसी लाइट नहीं है। ये लाइट जब हमारे जीवन में आती है और जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे, इस लाइट की रोशनी में हमें इतनी गंदगी दिखाई देगी। और एक बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति, भजन संहिता और 32 में लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे उस भजन को। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए, जो अपने पापों को मान लेता है। आज सुबह भी हमने एक भजन गाया है ना कि मैंने जब अपने त्राता को अपने हृदय में अपनाया। त्राता कौन होता है? जो हमें बचाता है।
जब मैंने अपने बचाने वाले उद्धारकर्ता, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया, ये कहकर कि मैं पापी हूं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमने उसके सामने इस तरह से गिड़गिड़ाकर विनती की है? कितने भाई बहन मुझसे बात करते हैं, है ना, अभी भी एक भाई है जो जुड़ा नहीं है, वो हमसे बार बार सवाल पूछते हैं, भैया ये परेशानी कब दूर होगी? वो, अरे सबसे बड़ी परेशानी तो समझ लो अपने जीवन की, तुम नरक जाने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह ये संदेश देने आया जीवन में। लोगों को किस बात की समस्या है? हमारा कर्जा दूर हो जाए, है ना, हमारे घर से ये, अरे घर, ये सारी मुसीबत आई क्यों? पहले ये तो समझो, तुम्हारे पापों के कारण, हमारे बाप दादाओं के पापों के कारण। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझ जाएगा कि भैया सारी समस्या की जड़ है कि मैंने अपने पाप को नहीं माना है। हम देखते हैं जिन लोगों को पाप, जो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ लड्डू पेड़े खाने आते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। लड्डू पेड़े खाने का मतलब क्या है? मेरा घर बन जाए, है ना, मैं ये जिंदगी किसी तरीके से जी लूं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है तो वो नहीं आपको संभालेगा क्या? ये सोचो कि ये जिंदगी जीने के बाद मैं किसी तरह से स्वर्ग में पहुंच जाऊं, तब बुद्धिमान बनोगे। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या कहता है? तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, और खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। और तीसरा पद है, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, एक हसीन मोती, दिल की माला में उसे पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए तीसरा पद हम मिलकर गाएंगे। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में प्रभु यीशु मसीह के लहू की जो खूबियां हैं, है ना, वो सच में अगर हम उसको समझेंगे तो। आज एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि भैया मैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आने के लायक नहीं हूँ। मैंने कहा वो तो मैं भी नहीं हूँ। अगर आप कह रहे हो आप लायक नहीं हो तो मैं भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पाप में जन्मा हूँ जिस पाप में आप जन्मे हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह से ये कहना नहीं चाहते हो कि हे प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तूने अपना लहू मेरे लिए बहा दिया। और फिर वो क्या कहने लगा कि प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर से वही वाली बात। अरे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया, आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दे दी, हम जैसे नीच लोगों के लिए। और हम कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, हमसे बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह का लहू सबसे बात कर रहा है आज पूरी दुनिया में। हम मनुष्य झूठे हैं, हम मनुष्य नीच और गिरे हुए लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। हम क्या है, मरे हुए हैं अपने पापों में। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, वो सबसे बड़ा झूठा है इस दुनिया का। परमेश्वर हर चीज के द्वारा बात कर रहा है, सृष्टि के द्वारा बात कर रहा है। और जब उसने देखा कि मनुष्य के कान इतने मैल से भरे हुए, उसने अपना लहू बहा दिया कि उसका लहू हमसे बात करता है। लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। हम क्या करते हैं, है ना, परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर ने तो मुझे कभी बात ही नहीं की, है ना। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ, आदेश भैया टाइम पे जुड़ा करिए, ठीक है। 7 बजे का टाइम है, 7 बजे का टाइम है। टाइम बताओ क्या हो रहा है घड़ी में।
नहीं, थोड़ा लेट हो गए, सब्जी मंडी चला गया था जी, इसके लिए। सब्जी मंडी चले जाओगे, इतनी देर में प्रभु लेने आ जाएगा पूरी दुनिया को। आप सब्जी सब्जी खरीदते रहना तब तक, ठीक है? अब समझ लो, फिर आप सुबह है ऐसे नहीं बोलना, ठीक है बेटा? ये हकीकत में चला गया। अच्छा, कोई सफाई नहीं देना, मैंने जो बोला उस बात को ध्यान रख लेना बस, ठीक है? हाँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपनी बेटी को भी बताओ, मैंने उसको भी बोला है कॉल, वो पता नहीं वो उसकी बेचारी के पास फोन होगा कि नहीं होगा। तो सबको ही सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने आप को सिखाओ, एक डिसिप्लिन में आना सीखो, ठीक है? आप लोग सब मेरी एक बात बताइए, अगर आपके पास अभी मान लो मैंने आपको हवाई जहाज की टिकट खरीद के दे दी पूरे परिवार के लिए, सब सुन रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो आपके पूरे परिवार को, है ना, हवाई जहाज की टिकट मैंने खरीद के दे दी, है ना? यहाँ से मान लो जो भी आपकी मनपसंद जगह है वहां जाने के लिए और वहां से वापस लौट के आने के लिए, है ना? अमेरिका हाँ, अमेरिका जाने के लिए। हाँ ठीक है भैया, हानो भैया अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो मान लीजिए आपकी मनपसंद जगह जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट पूरे परिवार के लिए खरीद के दे दी, है ना? आप दिल पर हाथ रख के और जरा आंख बंद करके सोचिए कि आप ही जो अभी बोल रहे हैं ना, सब्जी लेने जाना था, कोई बोल रहा है मेरे फोन की बैटरी खराब थी, कोई 10 बहाने बना रहे हैं, है ना? ये नहीं बोलते कि मुझे क्षमा करो, ये गलती हो गई मुझसे, है ना? तो जब हवाई जहाज का टाइम होगा तो 3 दिन पहले जो है ना, 3 दिन पहले साबुन रगड़ रगड़ के धोएंगे अपने शरीर को, बढ़िया से कपड़े खरीद लेंगे, है ना? रात को सोएंगे नहीं, 10 लोगों को बताएंगे अब मालूम है हम जो है ना हवाई जहाज से जाने वाले हैं, है ना? टैक्सी वाले को 10 बार फोन करेंगे, भैया टाइम पे आ जाइए। तो हम लोग कितने झूठे हैं देखिए, और हम कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, फिर ये झूठ बोलते हैं परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अरे कैसे सुनेगा हम जैसे पापियों की प्रार्थना, जो अपने पाप से पश्चाताप नहीं करना चाहते? आपको और मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पाप इतने भयानक है, हमें छाती पीट कर और सर पटक पटक के रोना चाहिए परमेश्वर के सामने। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना भला है, लोग कहां जाके सर पटकते हैं? मंदिरों में सर पटकते हैं और ऐसी जगह जाके सर पटकते हैं जहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है या उनको कुछ ठग लेता है। कितने लोग है ना जो है दुष्ट आत्माओं से जो है परेशान है ना, भूत प्रेतों से परेशान है, कभी ओझा के पास चले जाते हैं, कभी झाड़ पोछ करने के वाले के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग आपसे क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं? प्रभु यीशु मसीह से जो प्यार करते हैं वो आपको वही बात बताते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की, कि मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे दोस्त, कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे मन से अपने पाप मान ले और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को ठीक कर देगा। इस बात को समझो कि आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, आज सुबह हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी, उसके जीवन में जो उसकी सुअर के जैसी दशा थी, वो सुअरों का जीवन बिता रहा था। हम में से कई लोग सुअरों का जीवन बिता रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में अशांति है, गंदगी है, हमारे विचारों में गंदगी है। हम आंख बंद करते हैं और हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं, अशांति रहती है, हमें नींद नहीं आती। सब इसलिए है क्योंकि हमारे पाप, हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया है, टूटे मन से परमेश्वर के पास नहीं आए हैं और ये नहीं कहा कि एक मुंह से हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं झूठा और निकम्मा इंसान हूं। तो आज शाम को परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बार फिर से अपने पास आने का मौका दिया है ना। सबसे बड़ी आराधना क्या होती है? चलिए आज हम पहले देखते हैं, वचन में जाएंगे। सबसे पहले आप खोलिए मेरे साथ भजन 51, भजन 51, 51, भजन संहिता की पुस्तक। हम इस भजन की कुछ लाइनों को पढ़ेंगे। दाऊद ने ये भजन लिखा था। भजन 51, पेज नंबर 690, पुराने नियम। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़िए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बस अब यहाँ पे 5 वचन हमने पढ़े, इस भजन के 5 पंक्तियों को हमने पढ़ा, और इन पंक्तियों को पढ़कर कोई साधारण आदमी भी, कोई अनपढ़ आदमी भी जिसने सुना होगा वो कहेगा कितनी सुंदर प्रार्थना है इस भक्त की, कि कितने गिड़गिड़ा कर और कितनी ईमानदारी से परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार कर रहा है। और एक हम लोग हैं, पाप स्वीकार करना तो दूर, हम बहाने बनाने, ये जो है हम जो है कारण बताने लगते हैं। जैसे बचपन में है ना, बचपन में मुझे याद आता है, और हम सब लोग ने जो है, हम सब लोग है ना बचपन से गुजरे हैं, है ना, और हमें झूठ बोलने की कितनी आदत होती है बच्चों को ना, छोटी छोटी बात पे, जब खासकर जब उनको पूछा जाए ये काम क्यों नहीं किया, वो ना ऐसा हो गया था, वो ना वैसा हो गया था, मुझे है ना, खासकर जब स्कूल में टीचर पूछती थी आज काम क्यों नहीं किया, वो कल जो है ना मेरे घर में रिश्तेदार आ गए थे, कल मेरी माँ बीमार पड़ गई थी। अब हम कई दोस्तों को देखते हैं, सुनते हैं, तो है ना, तो हम सुनते, लोग कई बार कैसी कैसी बातें बताते हैं ना, कुछ भी बात बोलते हैं। तो इसलिए लोग तो क्या है, मनुष्य बहुत चतुर है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानता। जब आदम और उत्पत्ति की पुस्तक में हमने सुना है, हमने पढ़ा है सबने, कि आदम और हवा ने जब पाप किया और परमेश्वर ने जब उनसे मुलाकात करी, तो परमेश्वर ने जब उनसे पूछा कि भाई क्या तुमने वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी थी वो तोड़ दी, तो उन दोनों में से एक ने भी ये नहीं बोला हाँ प्रभु हमसे गलती हो गई। आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और उन्होंने क्या बोला, एक दूसरे पर या किसी और पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आदम ने बोला परमेश्वर वो जो औरत तूने मेरे साथ रखी है ना, जिसको तूने मेरी पत्नी बनाया, उसने मुझे बोला। और फिर उस औरत से पूछा, उसने बोला वो जो शैतान है ना, वो जो सांप है, वो आके मुझे बहकाने लगा था। अगर सिर्फ इतना ही कह देते कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, जैसे यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर मुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि कर, है ना, और मेरे अपराधों को मिटा दे, मैं जानता हूं मैं पापी हूं। खुद कह रहा है मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कहता है तीसरे वचन में, मेरे साथ मिलकर पढ़िए तीसरा वचन, और यहाँ पर आप बोलिए अपना नाम बोलिए, ठीक है। मैं की जगह आप बोलेंगे अपना नाम। जैसे मैं बोलूंगा, अतुल तो अपने अपराधों को जानता है और अतुल का पाप निरंतर उसकी दृष्टि में बना रहता है। इस तरह से पढ़िए, अब है अतुल तो अपने अपराधों को जानता है और अतुल का पाप निरंतर उसकी दृष्टि में बना रहता है। ये आप बार बार बोलिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है परमेश्वर की क्षमा पाने के लिए। दाऊद की तरह बोलिए कि पिता परमेश्वर, मैं अपना पाप जानता हूं, मैं अपना पाप भली भांति जानता हूं, और मेरा पाप मेरे सामने है ना। आप क्या करो, है ना। और क्या है फिर अगली लाइन में बोलता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मेरा सबसे बड़ा पाप तो है कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है ना। और आपकी दृष्टि में जो चीजें बुरी है वही मैंने किया है ना। और इतना ही नहीं, मैं तो अपने माँ के गर्भ से जब से मैं पैदा हुआ, मैं पाप में पैदा हुआ हूं, है ना। आगे की पंक्तियों में दाऊद बहुत सुंदर बातें कहता है, और उसका निचोड़ यह है कि दाऊद कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं जानता हूं आप सिर्फ सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, इसलिए मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे एक नया इंसान बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है आपका लहू मुझे एक नया इंसान बना सकता है। हम प्रभु के वचनों से, प्रभु के दास तोड़ तोड़ कर आपको गहराई में ले जाके अर्थ सुनाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे कैसे आप बच पाएंगे। परमेश्वर कहेगा मेरे दासों ने उनका गला सूख गया बोलते बोलते, आपको डांट डांट के समझा कर घंटों आपको समझाया, कितनी प्रार्थनाएं आपके लिए की, लेकिन आप जो है टस से मस नहीं हुए, तो मैं कैसे आशीष दूं। इसलिए आज शाम को मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आशीषें पाना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको एक जो है जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा सपना दिखा रहा है कि जो सिर्फ स्वर्ग में जाके पूरा होगा। नहीं, इसमें तो कोई जो है दो राय नहीं है कि हमारा जो असली
धन है और जो हमारा असली इनाम है वो स्वर्ग में जाके ही मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, उसको पता है कि मेरे जो बच्चे इस दुनिया में जी रहे हैं उनको रोटी कपड़ा और मकान भी चाहिए। तो रोटी कपड़े और मकान के लिए है ना 24 घंटे रोना, 24 घंटे एक ही चीज की रट लगाना, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी है, ये इस बात को जताता है कि हम ईमानदार नहीं हैं, हम अपने पापों को नहीं मान रहे हैं परमेश्वर के सामने। अभी पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हमें रोटी कपड़े मकान के लिए नहीं रोना है, प्रभु हमें सब देगा। हमें किस चीज के लिए रोना है? हमारे पापों के लिए रोना है। हे पिता, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। गरीब लाजर की हमने कहानी क्यों हमने मनन किया उस पे पिछले 2 हफ्ते से? आप सबने पढ़ा सुना कि गरीब लाजर कौन था, एक धनी व्यक्ति और गरीब लाजर। उस गरीब लाजर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो किसी के सामने जो है ना ये रो के ये नहीं बोल रहा था कि मुझे खाना नहीं मिला, हाय परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मुझे इस बात का डर है मैं मर जाऊंगा, है ना। और हम क्या बातें करते रहते हैं? बेकार की बातें करते रहते हैं, है ना। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम एक जीवित परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, जो हमें सब कुछ, हम उसको दोषी ठहराते हैं ये बोलकर कि हमारी ये दुख समस्याएं इसलिए हमारे जीवन में है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चाल ठीक नहीं है। और अगर हमें लगता है हमने कोई गलत नहीं किया, उस गरीब लाजर व्यक्ति की तरह जिसे पूरा ये भरोसा था कि उसने तो कोई पाप नहीं किया, तो उसने इस बात को समझ लिया कि ये जो दुख मेरे जीवन में आए हैं ये परीक्षा है और ये कष्ट मुझे उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर की असली आराधना कैसे होती है? जब हम एक टूटा हुआ हृदय लेकर आते हैं उसके पास। इसी भजन में हम सब, हम में से कई लोग इस वचन को जानते हैं। देखिए 15, 16 और 17 हम पढ़ेंगे इकट्ठे एक साथ। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज परमेश्वर की अगर आप सच्ची आराधना करना चाहते हैं तो अपने गुनाहों और पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए, है ना। और कहिए प्रभु मैं एक टूटा हुआ हृदय आपके पास लेकर आया हूँ, है ना। मैंने आपको कितना दुख दिया है अपने जीवन से, आपसे हमेशा व्यर्थ की बातें मांगते रहता, व्यर्थ की चीजें मांगते रहता हूँ, लेकिन आपसे पापों की क्षमा नहीं मांगता, आपके प्रेम को नहीं समझता हूँ। हमारा परमेश्वर कितना दुखी होता है। हम 24 घंटे एक ही हम जो है बदलना नहीं चाहते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने सबसे पहली बात आके अपने पिता से कही, वो ललायित हो रहा था, तड़प रहा था ये बात कहने के लिए, और उसके अंदर एक आग लगी हुई थी ये बात कहने के लिए कि मैं अपने पिता के सामने जाके ये बात स्वीकार करूं मैंने कितना घिनौना पाप किया है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। हम ये बोलना जो है कठिन हमें लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जब हम एक टूटा हुआ मन और पिसा हुआ दिल उसके पास लेकर आते हैं और ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा कर, और तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया। इतना कहने से हमारे परमेश्वर के जो है मन में एक ऐसी शांति आती है, और फिर हम उसका धन्यवाद करते, परमेश्वर इतना ही नहीं, मैं तेरा बहुत आभारी हूं कि तेरा प्रेम मेरे लिए कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। इसलिए भजन 32 को हम देखते हैं, भजन 32, और वहां लिखा है, उसके पहले 2 वचनों को हम पढ़ लेंगे। भजन 32 को आप देखिए, 674 पेज नंबर, लिखा है, क्या ही धन्य है, आइए हम सब मिलकर पढ़ें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सिर्फ इतना ही चाहता है परमेश्वर कि हमारे आत्मा में कपट ना हो, हमारे मन के अंदर कोई कपट ना हो, हम सच्चा आदर उसको देना सीखें। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, हमारी नादानियों को क्षमा करता है। कई पापों के लिए तो हमने उससे क्षमा नहीं मांगी, फिर भी उसने सहन कर रहा है और उसने बर्दाश्त कर रहा है, और हमें एक तरह से उसने भूल गया है हमारे उन पापों को।
लेकिन इतना हम याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो समझौता नहीं करता है, जैसा आज हमने सुना। वो पाप से आनंदित नहीं होगा। अगर उन पापों को लेकर हम चलते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर को मजबूर होकर हमसे ये कहना पड़ेगा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तू अपने पापों के लिए मुझसे क्षमा मांगता या मांगती, पर तूने कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। तूने कभी दाऊद की तरह खुले मन से, सच्चे मन से, टूटे हुए मन से आके मुझसे ये नहीं कहा। इसलिए आज मैं मजबूर हूं मेरे बेटे, अब मेरा प्रेम भी तेरे लिए खत्म हो चुका है। आप इस बात को समझिए जरा। अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो न्याय के समय में जो लोग, जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अपने पाप नहीं स्वीकार किए, उन्हें वो नरक की आग में भेज देगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर प्रेम करना जानता है, ममता दिखाना जानता है, वो दंड देना भी जानता है। इसलिए आज शाम को हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सब मेरे साथ बोलिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और ये जो साधारण मृत्यु नहीं है, ये अनंत काल की मृत्यु है, नरक की मृत्यु। वो वाली मृत्यु नहीं जो सबको मिलेगी। शरीर में तो हम सब मरेंगे, लेकिन बाइबल क्या बताती है? पाप की मजदूरी नरक की मृत्यु है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा चिंता क्या होनी चाहिए? कि मेरे पाप जो हैं वो क्षमा हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मरते समय परमेश्वर की दृष्टि में दोषी पाया जाऊं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये मेज लगाई। आज कितने विश्वासी लोग जो हैं वो मेज की शिक्षा से भटक चुके हैं। बस सुबह या शाम या जब भी उनको जो है मन करता है, बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है बहुत अच्छी बात है कि तुम भजन कीर्तन करते हो, बड़ी अच्छी बात है तुम धन्यवाद देते हो, बड़ी अच्छी बात है तुम, है ना, थोड़ा सा समय निकाल के मेरे नाम का जो है आदर करते हो। इसमें, है ना, इसमें इतना ढींग मारने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जीवन में जो पाप है वो उसकी बदबू तो मेरे नाक में अभी तक आ रही है। तो किस बात का धन्यवाद दे रहे हो मुझे? इसीलिए आइए आखिरी एक वचन पढ़ लेते हैं और फिर हम परमेश्वर की मेज में हम भाग लेने के लिए तैयार होंगे। आप मेरे साथ खोलिए याकूब की पुस्तक और उसका चौथा अध्याय। याकूब की पुस्तक और चौथा अध्याय। नए नियम में 321 पेज, नए नियम में 321 नंबर पेज, याकूब 4 अध्याय और 321 नंबर पेज पर 7 से लेकर 10 आयत तक हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे। आप दो पेज पलटेंगे तो आप आएंगे पेज नंबर 325 पर। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 21 वचन, पेज नंबर 325 नया नियम। और दूसरा पत्रस, माफ कर, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 21 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये सब वचन कितने हमारे लिए अद्भुत हैं। प्रभु हमारे लिए एक उदाहरण बना। उसने कोई पाप नहीं किया था। उसको लोगों ने, अगले वचन में लिखा है ना, उसने
ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे आज शाम, कह रहा है कि तुम उसके अधीन हो जाओ। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने पाप और गुनाहों को माफ जो है उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना, तौबा करना। अगर आज आपको और मुझे प्रभु ना करे, मान लो हमारी किसी गलती की वजह से, मान लो हमसे कोई पाप हो जाए, कोई ऐसे भयानक कोई काम हम कर बैठे, है ना, और पुलिस आकर हमें पकड़ ले, हम कैसे हाथ पैर जोड़ेंगे? हम कैसे हाथ पैर जोड़ेंगे? अरे भाई साहब मुझे छोड़ दो, बख्श दो, है ना। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मान लो अगर हमसे किसी का नुकसान हो जाए, हम सड़क पर चल रहे हैं, आप में से तो कई लोग गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन मान लो हमसे कोई नुकसान हो जाए, कोई सच में हमसे कोई गलत काम हो जाए और हम दोषी पाए जाएं और कानून की नजर में हम दोषी हैं और पुलिस आके हमारे घर में, है ना, और हमें कोर्ट में मुकदमा हमारे ऊपर हो जाए, हम कैसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगेंगे? और यहाँ पर परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हारे पापों की सजा मैं तुम्हें नरक में जो है भेज दूंगा, तो हम उससे क्यों नहीं माफी मांगते हैं, है ना। और जब उसने हमें माफी दे दी है तो हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें। जब उसने हमें माफी दे दी है तो हम क्यों ना पवित्र बनकर उसके लिए जीवन बिताएं, क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलें जो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया, है ना। इसीलिए जैसा वचन में हमने पढ़ा कि वो कहता है, पापियों अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने, है ना, ये दुचिते लोगों जो, है ना, हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुचिते लोग, जो लोग दो मन में रहते हैं हमेशा, आधा मन परमेश्वर की तरफ, आधा मन कहीं और भटकता है ना, फैसला नहीं कर पाते। अपने हृदय को पवित्र करो और दुखी हो जाओ, शोक करो एक और रो। देखिए, एक बाइबल बताती है, एक दुख ऐसा होता है जो हमारे लाभ के लिए होता है। जब हम गलत हैं, जब हमारे जीवन में हमें दुखी होना चाहिए उसके लिए। एक शोक ऐसा होता है जिस शोक को शोक में उस शोक में जाने से हमारा लाभ होगा। जब हम अपने पापों के लिए रोएंगे, दुखी होंगे, शर्म करेंगे कि हमने ऐसे गंदे काम किए हैं और धन्यवाद देंगे परमेश्वर, है ना, फिर भी आपने मुझसे प्रेम किया, मेरी मदद करें प्यारे पिता और मुझ पर रहम करें, मुझे अपने लहू से धो दें, मुझे शुद्ध कर दें। ये शब्द बोलने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहाने बनाता और कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आता, तो उसका झूठ बोलता है, उसके अंदर शैतान बैठा है ना। और वो कहता है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। कौन सी हंसी? क्या परमेश्वर को हमारा हंसना अच्छा नहीं लगता? नहीं। क्या परमेश्वर को हमारा आनंद अच्छा नहीं लगता? नहीं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उस हंसी और उस आनंद की बात करता है जो हम एक गद्दार बनकर, है ना, परमेश्वर का अपमान करके हम क्या है, दुनिया में अगर आनंद मना रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखारियां हम हमारे, है ना, खिलखारियां मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम दुष्ट हैं। इसीलिए वचन क्या कहता है? ऐसी हंसी तुम्हें शोभा नहीं देती। आपने कभी देखा है कि एक चोर को फांसी लगने वाली है ना, और वो हंसते और ठटाके मारते में जा रहा है? हाँ, शायद हो सकता है अगर वो बहुत ही महादुष्ट है जिसको मरने से भी डर नहीं लगता, है ना, वो तो ऐसा ही करेगा। लेकिन जो एक सच्चा व्यक्ति होगा, अभी कुछ महीनों पहले आपको पता होगा जो दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा जो है कांड हुआ था एक लड़की के साथ, और उसके जो 5 लड़के थे जिनको फांसी की सजा मिली। तो खबर में क्या आया था कि फांसी देने वाले ने बताया, जो जल्लाद जिन्होंने जो फांसी देता है उसका इंटरव्यू हमने सुना, और उसने कहा कि उनमें से 1-2 व्यक्ति तो ऐसे थे जो बिल्कुल जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उनको मौत से डर नहीं था, लेकिन उसमें से 2 या 3 लड़के ऐसे थे जो रो रो कर उस जल्लाद से कह रहे थे, और वहां पे जितने भी पुलिसकर्मी थे सबसे कह रहे थे हमें बचा लो किसी तरह से, पर कोई उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उन लोगों को भी रोना आ रहा था। हो सकता है, क्या मालूम, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जेल में कई प्रभु के लोग जाके सुसमाचार सुनाते हैं, क्या पता, हम नहीं जानते। परमेश्वर करे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना हो, क्योंकि जल्लाद तो नहीं सुनेगा उनकी, ना पुलिस वाला सुनेगा, ना ही कोई मनुष्य सुनेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने यदि हम कहेंगे तो वो जरूर सुनेगा। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी मेज में भाग लें, हम 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 23 पद से लेके 32 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
ये वचन हम हर सप्ताह पढ़ते हैं। पेज नंबर 238, नया नियम। ये कोई रिवाज या कोई रीति या कोई प्रथा नहीं है, लेकिन हमारा एक हमारा एक बोझ है कि हम जब भी परमेश्वर की मेज में भाग लें तो इन वचनों को ध्यान से पढ़ लें, है ना, कि प्रभु ने हमसे क्या कहा है इस मेज के विषय में, ये मेज क्या दर्शाती है और इस मेज में हमें कैसे भाग लेना है, क्यों भाग लेना है, और इसमें अनुचित रीति से भाग लेने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। 23 वचन से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब प्रभु को रोटी खाते और कटोरे में प्रभु की मृत्यु को इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच और क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुमने बहुत से यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी साधना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने हमें पौलुस के द्वारा ये बात को समझाया कि ये मेज जो है ये परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए लगाई, प्रभु यीशु मसीह ने, कि यदि हमने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों को स्वीकार किया है, उनसे मन फिराया है, पापों का जीवन छोड़ दिया है, उनके लिए दुखी होकर, उनके लिए टूटे हुए और पिसे हुए मन से प्रभु के पास आकर उसके लहू से हम धुल गए हैं, यदि हम हमारे हृदय में धन्यवाद है परमेश्वर के लिए, हम उसका धन्यवाद करते हुए, उसका आभार मानते हुए हम जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को समझते हुए कि हम मनुष्य का जीवन क्या है। बाइबल बताती है, पतरस के जिस भाग को अभी हमने पढ़ा, पहले पतरस में भी वो कहता है कि मनुष्य का जीवन क्या है, घास के समान है। याकूब की पुस्तक में जहां हमने अभी पढ़ा, वहां लिखा है हमारा जीवन भाप के समान है। भाप दिखाई भी नहीं देती, भाप, है ना। फूल कैसे होते हैं, है ना, सुबह है तो शाम को नहीं है, कुछ दिन खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। तो हम परमेश्वर के पास जब आए तो हम इस बात को याद करते हुए आए कि हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा है और हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमें अपने गुनाहों पापों को पूरी तरह से मानकर छोड़ देना है और धन्यवाद करना है। परमेश्वर की ये मेज हमें याद दिलाती है, उसने अपना शरीर हमारे लिए जो है बलिदान किया, अपना लहू हमारे लिए बहाया, जिससे कि हमारे पापों की सजा जो है उससे हम बच जाएं। इसलिए हमारे पास इस पूरे जीवन भर एक ही काम है कि हम अपने तन मन से और हर एक चीज से परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी सेवा करें, उसका आदर करें, उसका कहना मानें। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ही यह है कि उसका कहना मानो और हमेशा उसके आनंद में हम जो है बने रहें। तो आइए, अभी हमारे पास समय है, हम 1 मिनट के लिए चुप रहकर, शांत रहकर अपने जीवन को परखेंगे। यदि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता है, आज तक अगर आपने कभी सच्चे मन से प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी है, तो ये समय है, आप सिर्फ प्रभु से ये कह सकते हैं, मैं घिनौना व्यक्ति हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो परमेश्वर, मेरा जीवन बदल दो, मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में आप लिख दीजिए, मैं
नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी सारी गलतियों के लिए, नादानी में की हुई गलतियां, जानबूझकर जो मैंने की, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि हमने अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं, लेकिन आज प्रभु के साथ चलते चलते हमारे जीवन में कहीं हमसे भूल चूक होती है, हम उसके लिए भी माफी मांग लें और अपने आप को हम शुद्ध करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर हम बारी बारी से उसको धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम अंत में प्रभु की मेज में भाग लेंगे। कृपा करके जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, एक बहन एक भाई एक एक करके हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के इस दिन के लिए, पूरे हफ्ते भर के लिए प्रभु, आपकी सहायता के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु संभाला पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने मेरे पूरे हफ्ते भर के पापों को भी क्षमा किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हर पल हर दिन प्रभु जी, जो भी हम सोचते हैं प्रभु जी, जो भी हम मन से विचारों से जो भी पाप करते हैं प्रभु, जब हम आपके पास आते हैं, सच में प्रभु आपका लहू हमें प्रभु हर एक पापों से शुद्ध करता है प्रभु जी। सच में प्रभु आपने मुझे प्रभु जी ये मन दिया है, जैसे ही मेरे मन में पाप आ जाता है प्रभु, झट से आपके पास आकर प्रभु आपके लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमें अच्छा समय दिया प्रभु। आपके वचनों से प्रभु जी आप हमें प्रभु जी वचनों के द्वारा बातें करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके स्तुति आराधना के गीत गाने के लिए प्रभु, आप हमें मन देते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपकी मेज के लिए प्रभु। मुझे याद दिलाती है प्रभु आपकी उस कुर्बानी को, उस मृत्यु को जो मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर प्रभु जी अपना सारा खून बहाया था प्रभु जी। आपने कोड़े खाए थे प्रभु, आपने प्रभु जी कांटों का ताज पहना था प्रभु, हाथों पैरों को कीलों से ठुकवाया था प्रभु, मेरे पापों के लिए भी प्रभु जी और इस संसार के हर एक जन के पापों के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज एक बार फिर से आपकी मेज के सामने हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने ये अधिकार मुझे दिया कि प्रभु मैं आपकी मेज में भाग ले सकूं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये आदर देने के लिए और प्रभु जी इन वचनों के द्वारा एक बार फिर से प्रभु बातचीत करने के लिए प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हुए धन्यवाद कि इस भेंट को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। दया करके इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद महान परमेश्वर जी, परमेश्वर स्तुति अगुवाई करता हूँ आज के दिन के लिए। हमको प्रार्थना करने के लिए मौका दिया प्रभु, प्रस्ताव के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ाया और अपना पुत्र बनाया। मैं तो पापी और निकम्मा प्रभु जी, आपने हमारे जो पाप के गड्ढे में गिरा पड़ा था प्रभु जी, आपने हमें ठीक से निकाला और अपने खून से धो करके शुद्ध किया और हमें पवित्र किया और हमें अपना पुत्र बनाया और हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर।
सारे आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना के लिए पुत्र इसी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर जी, धन्यवाद के प्यारे पिता आज के दिन के लिए प्यारे पिता, जो आपने हम सबों को एक मौका और दिए प्यारे पिता कि आपकी प्यारे पिता धन्यवाद स्तुति कर सके प्यारे पिता, आपकी महिमा कर सके प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्यारे पिता, सच में प्यारे पिता मुझ जैसे पापी पर दया किए हैं प्यारे पिता, योग्य इंसान पर प्यारे पिताजी, तुझ पर निकम्मा पर प्यारे पिता, पशु समान मनुष्य पर प्रभु आपने हम पर दया के इतना प्रेम किया प्यारे पिता, जो आपकी जैसा कोई इस दुनिया में प्रेम करने वाला नहीं था प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि हमारे पापों के लिए आपने क्रूस पर जान दिए और बलिदान किए प्यारे पिता, और प्रभु जी और तीसरे दिन जी उठे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता, जो आप ही जो परमेश्वर हो प्यारे पिता, जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्यारे पिता। हम 1000 गुनाह करते हैं प्यारे पिता, पाप करते हैं प्यारे पिता, फिर भी आप हमें क्षमा करते और प्रेम करते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे जीव से परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपके हर एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दास के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, आपकी मेज के लिए धन्यवाद करते, पवित्र मेज के लिए जो प्यारे पिता सबके लिए लगाए हैं प्यारे पिता। सच में प्यारे पिता आपकी जैसा कोई सर्वशक्ति प्रेमी और दयालु नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, सच में आपकी निकटता में हमारे आनंद की भरपूरी है प्यारे पिता, और आपके दाहिने हाथों में सुख सर्वदा सदा बना रहता है प्यारे पिता। सच में आपकी चरणों को छोड़कर हमारी कहाँ शरणागत है प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे प्रेमी, मेरे दयालु पर धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा को चरणों में लाते हैं प्यारे पिता। इस आराधना को उद्धार करता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन आमीन। हमारे महान उद्धार करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद होता हूँ मेरे प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, इस पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, धन्यवाद होता पूरे हफ्ते भर प्रभु जी संभाले प्रभु जी, धन्यवाद होता हे मेरे महापवित्र पिता, धन्यवाद होता हे मेरे पवित्र पवित्र प्रभु, धन्यवाद होता कोटि कोटि धन्यवाद होता मेरे जीव के पिता प्रभु जी, मुझे से पापियों के लिए प्रभु जी, प्रभु अपने सारे पवित्र लहू बहा दिए प्रभु जी, धन्यवाद होता मेरे प्यारे पिता, हमारी शांति के लिए प्रभु आपकी प्रताड़ना पड़ी प्यारे पिता, हमारे अपराधों के प्यारे पिता, हमारे अपराधों के लिए प्रभु जी अपने घायल हो गए प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। और प्यारे पिता हम सबके सब प्रभु जी घेर कितना भटक गए थे प्यारे पिता, हम अपने प्रभु जी हम सब अपने मार्ग लेते थे, सुन लेते प्यारे पिता, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता, आपने इस संसार के त्रास से दुष्टों के हाथ में छुड़ा लिए, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे जीव के पिता, धन्यवाद पवित्र मेज के लिए, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे जीव के पिता प्रभु जी। आज के दिन कखनों ने दिन को नहीं देखे होंगे प्रभु जी, धन्यवाद सारे भलाई के लिए प्रभु जी, आपकी दया आपकी अनुग्रह के लिए प्यारे पिता, धन्यवाद होता मेरे जीव के पिता, धन्यवाद होता हूँ सारे आदर महिमा स्तुति आपसे प्यारे पिता। इस देश को उद्धार करता मसीह के नाम से चलाती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। मेरे प्रेमी दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए, एक और हमें मौका दिया आपके चरणों में आने के लिए प्रभु। हमारे खातिर पिता क्रूस पर चढ़े, ऐसा कोई प्रभु नहीं जो हमारे पापों को धोकर हमारे खातिर क्रूस पर चढ़े। हमारे दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ये हम सबके पापों के लिए आपने एक इकलौते पुत्र को दे दिया। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच्चे मन से धन्यवाद करती हूँ पिता। हम हर समय लोग पाप करते हैं, आप सबके पापों को क्षमा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके संगति में बने रहे और संसार की बुराई से बचे रहे प्रभु। जैसे आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु। हमारे इस दुआ को सुने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो क्या अपने अपने मैच में बैठने के लिए मुझे इतना आप लोगों ने मेरी हिम्मत दी, हौसला दिया। इस प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हमें सच बोलने पे और इतनी हौसला दिया।
जो कि मैं सच बोल सकूँ और आपके मैच में आके भाग ले सकूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने अभी तक संभाला है। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अभी तक आपने हमें संभाला, कल तक भी आप इसी तरह संभालेंगे नहीं किया। हे पिता परमेश्वर, मैं तो इतनी पापी हूँ जो अपने पापों को भी कबूल नहीं कर पाता हूँ। हे पिता परमेश्वर, लाखों अपराधियों पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, जीवित मेरे परमेश्वर, आप तो महान है मसीहा। इसके लिए हमें हौसला दीजिए मसीहा, ताकि हम आके आपके मैच में धन्यवाद कर सके। हमें इतनी ज्ञान दीजिए ताकि आपके चरण में आ सके मसीहा। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमारे लिए क्रूस को चढ़ के अपना सारा लहू बहा दिया हमारे लिए ताकि हम पवित्र हो जाए। हे पिता परमेश्वर, उसी तरह हमें पवित्र रखिए मसीहा, ताकि हम आपके मैच में हमेशा हर वक्त आपके साथ बैठ सके। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु के लिए जो आपने हमें बैठने के लिए मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ मसीह के लिए जो आपने इस सुंदर शाम के लिए हमें बैठने के लिए आसरा दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मसीह का जो अब तक हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। आमीन। मेरे सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन धन्यवाद देता हूँ पिता, सुंदर दिन के धन्यवाद देता हूँ पिता, सुबह से शाम तक संभाल के रखे पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, कोटि कोटि के धन्यवाद देता हूँ पिता। हे हमारे पिता, कितनी महान है पिता, दयालु है पिता, पिता हमारे पिता राजू पिता, प्रभु का प्रभु ये पिता परमेश्वर, कोटि कोटि के धन्यवाद देता हूँ। हे पिता प्रभु, इतने दयालु है पिता, सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर, सबके धन्यवाद देता हूँ पिता। इसलिए आज के दिन, सुंदर दिन के धन्यवाद देता हूँ पिता। आज के दिन सारी चरणों में आए पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि के धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हे स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, हे पिता ताकि अपने इकलौता पुत्र के न चले पिता, कि परंतु कोई प्रभु पर विश्वास करे, आनंद जीवन पाए, नष्ट न होए। सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर, कोटि कोटि के धन्यवाद देता हूँ पिता। पवित्र पवित्र हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, कितनी महान है पिता, कितने जीव प्रभु को प्रभु है पिता, सर्व शक्तिमान पिता के धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर महिमा चरणों में ले आती हूँ पिता, सुनिए कबूल करिए और ग्रहण करिए पिता। हो दवा के मुख पर रखवाले रखें पिता, सच्ची प्रार्थना प्रभु यीशु नाम से मानता हूँ। आमीन आमीन। आइए अब जिन लोगों ने मुंह खोलकर धन्यवाद नहीं दे पाए, अपने हृदय में आप प्रभु को धन्यवाद दें। और हम में से जितनों ने अपने आप को परखा है, अपने आप को हमने परमेश्वर की मेज में भाग लेने के लिए तैयार किया है, जिस तरह से वचन की रोशनी में हमें चेतावनी मिलती है, इस मेज में हर कोई भाग नहीं ले सकता है। हर कोई से मतलब, जबकि ये मेज परमेश्वर ने सबके लिए लगाई है। परमेश्वर ने जो भी काम किए हैं सबके लिए किए हैं। वो हर एक मनुष्य से प्यार करता है, लेकिन हर कोई उसके पास ऐसे ही नहीं आ सकता है। उसके पास आने की भी एक शर्त है और उसकी इस मेज में भाग लेने की भी एक शर्त है। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि जो कोई इस मेज में भाग ले वो अपने आप को जांचे, और यदि हम बिना जांचे अपने जीवन को, अगर हम बिना जांचे इस मेज में भाग लेते हैं तो हम उसके अपराधी ठहरते हैं। इसलिए
जांच हमें किस चीज की करनी है, मैंने आप लोगों को पहले ही वचन के द्वारा 1 मिनट होल्ड कीजिए। जांच आपको और मुझे किस बात की करनी है? सिर्फ एक ही बात की। परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ एक ही जो है रुकावट है और एक दीवार है, वो है हमारे पाप। हमें हमारे पापों से मन फिराना है, हमें हमारे पापों को छोड़ देना है और तभी हम इस मेज में भाग ले सकते हैं। और हमारे बीच में जो बहन भाई अभी तैयार नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप तैयार हो पहले आप मुझे जो है इस बात के बारे में मुझे बताएं, जिससे कि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें और फिर आप इस मेज में भाग लीजिए, क्योंकि हम एक साथ नहीं हैं, एक जगह नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मर्जी से मेज में भाग लेकर परमेश्वर की मेज के विषय में उसके अपराधी ठहरे। इसीलिए बड़े ही अनुशासन में होकर और बहुत ही भय के साथ हमें इस मेज में भाग लेना है। जिन लोगों के पास रोटी और प्याले का प्रबंध है, कृपा करके परमेश्वर के भय में होकर, यदि परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष हैं, आपको इस बात का विश्वास है कि मेरे सारे पाप और गुनाह मैंने मान लिए हैं और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, तो हम इस मेज में जो है भाग लेने के लिए हमें परमेश्वर जो है स्वतंत्रता देता है। अन्यथा परमेश्वर की एक ही शर्त है, वो ये चाहता है कि हम इस मेज में भाग ले, लेकिन हमें अपने जीवन को जो है ठीक ठाक करना है, सुधार करना है। और उस सुधार के लिए हमें सिर्फ, जैसे अभी हमने वचन में सुना, अपने पापों को स्वीकार करना है सच्चे मन से, दुखी होकर, शोकित होकर, और उसके लहू से वो हमें धोएगा। तो आइए मैं एक आखिरी प्रभु को धन्यवाद दूंगा और इस मेज के लिए धन्यवाद दूंगा, उसके बाद हम इसमें भाग लेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, आपने हमें ये समय दिया, हमने आपके वचनों से कुछ बातों को एक बार फिर से समझा प्यारे परमेश्वर की आप चाहते हैं कि हम एक टूटा हुआ हृदय लेकर आपके पास आए। हर समय प्यारे परमेश्वर हम अपने जीवन के उन सभी प्यारे परमेश्वर धब्बे और दाग और झुर्रियों के लिए प्यारे परमेश्वर आपसे क्षमा मांग ले और आपके लहू से धुल जाएं प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, हर समय हम प्यारे पिता आपको अपना आदर्श बनाकर प्यारे पिता आपके पद चिन्हों पर चलें प्यारे पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। हालेलुया। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम अपने होठों से आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका आभार मान सके प्रभु। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, मैं प्यारे पिता धन्यवाद करता हूँ इस रोटी के लिए प्यारे परमेश्वर, इस मेज के लिए और इस प्यारे पिता इस प्याले के लिए, जो आपके प्रेम का एक अद्भुत स्मरण है प्रभु, हमें स्मरण दिलाता है प्यारे पिता, किस तरह आपने हमारे लिए दुख उठाया और हमें प्यारे परमेश्वर हमसे कितना महान प्रेम आपने किया। ये रोटी और ये प्याला हमें याद दिलाती है प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्यारे पिता अपनी आराधना की भेंट को आपके चरणों में रखता हूँ, दया करके सुने और ग्रहण करें। यीशु के नाम से चाहता हूँ, आमीन। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस रोटी और प्याले में भाग लेंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकवाया गया रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा और अपने चेलों से कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और जब जब तुम इसमें भाग लो मेरी मृत्यु को स्मरण करना। आइए हम इस रोटी में से एक भाग लेकर हम में से जो लोग तैयार हैं, हम इसे धन्यवादी हृदय से प्रभु के प्रेम को याद करते हुए लेंगे। ये कोई प्रसाद या कोई ऐसी जो रोटी नहीं है कि उसे खाने से हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन इस रोटी में भाग लेने से पहले यदि हमने अपने पापों को और गुनाहों को माना है, तो इस रोटी का खाना हमारे लिए एक आशीष का कारण बनता है
और हमें परमेश्वर उस सिद्धता में आगे बढ़ाता है। इसी तरह से हम प्याले में भी भाग लेंगे। जो बची हुई रोटी और बचा हुआ प्याला है, जिन्होंने भाग लिया है प्रार्थना के बाद, मीटिंग के बाद, बड़े आदर के साथ आप उसको जो है ग्रहण कर लीजिएगा। और मैं एक और बात अंतिम प्रार्थना करने से पहले बताना चाहता हूँ। जब हम हर रविवार को शाम को इस तरह से आराधना करते हैं, जब मैं आप लोगों को समय देता हूँ, जो नए लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक जो आराधना नहीं करते हैं खोलकर, आप लोगों के पास ये मौका है। आप देखिए कि परमेश्वर की आराधना कैसे हमें करनी है, सुनिए और प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका भी मुंह खोले। जैसे हमने भजन 51 में पढ़ा, दाऊद कहता है कि मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं। तो मुंह कब खुलता है? जब हमारे अंदर कोई पाप नहीं रहता, हमारे अंदर कोई डर नहीं होता, क्योंकि पाप की वजह से हमारे अंदर शर्मिंदगी आ जाती है। लेकिन जब हम अपने पाप मानकर छोड़ देते हैं, जब हम पिता के प्रेम को देखते हैं कि वो तो कितना प्रेमी परमेश्वर है और हमें धन्यवाद देने के लिए क्यों परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन इसलिए हमें धन्यवाद देता है। जब आप धन्यवाद देंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलेगा। सच्चा धन्यवाद, ये नहीं कि झूठा मूठा। दूसरी बात, कई लोग हमारे बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, आप धन्यवाद जब देते हैं तो रटा रटाया धन्यवाद मत दीजिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4-5 लाइनें जो है रट ली हैं और बस वो आके बोल दी। आपका कुछ तो अनुभव होना चाहिए। आज आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया? क्या आप प्रभु को चख रहे हैं? क्या आपने प्रभु का प्रेम आज के दिन में महसूस किया, कल के दिन में महसूस किया? एक सच्चा धन्यवाद क्या होता है? जब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को हर दिन देखते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसीलिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे धन्यवाद करना सिखाइए। और तीसरी बात है, पहली चीज रटी रटाई ना ही प्रार्थना करनी चाहिए रटी रटाई, और ना ही रटी रटाई जो है धन्यवाद देना चाहिए, है ना। हमारे मन से प्रभु से प्रार्थना करिए, है ना। और साथ ही साथ जब हम धन्यवाद करते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लेना, मैंने पहले भी बताया था क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं, हमें मांगना नहीं है, हमें देना है प्रभु को। ये मांगने का समय नहीं होता है ना। अगर आपको पापों की क्षमा मांगनी है तो उसके लिए आपको मैं कितनी बार समय देता हूँ, आप जब हम जांचने के लिए समय देते हैं तो वो समय है ना। आपको और मुझे, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, परमेश्वर को 1 सेकंड नहीं लगता आपके पाप क्षमा करने में। जिस क्षण आपके जीवन में पश्चाताप आएगा, आप समझ लीजिए उसने आपको क्षमा कर दिया। और अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया और उसने आपको क्षमा कर दिया है, तो फिर आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, फिर आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अगर आपको ये विश्वास नहीं हुआ है तो खामोश रहिए, है ना। धन्यवाद मत दीजिए जब तक आपको पापों की क्षमा का अनुभव ना हो, जिससे कि आपके जीवन से सच्ची आराधना निकले। तो ये एक नियम है हमारे जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम धन्यवाद के समय धन्यवाद दें और फिर प्रार्थना के समय प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और खासकर हमारे बीच में जो नए बहन भाई हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और हम एक दूसरे के लिए भी निरंतर प्रार्थना करें। जैसे हमने शुक्रवार को सीखा, याकूब के 5 अध्याय और 16 वचन में लिखा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं इस शाम की संगति के लिए। प्यारे पिता, जितने बहन भाई जुड़ सके, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने अपने जीवन के लिए प्यारे पिता आपके आभारी हैं। होने दे प्रभु कि ऐसा ही हो कि हम आभारी रहें। प्यारे पिता, हमें सिखाइए कि हम आपको किस तरह से प्यारे पिता आपकी आराधना करें, हम किस तरह से अपने होठों से आपको धन्यवाद दिया करें,
किस तरह से हम आपसे प्रार्थना किया करें। और प्यारे परमेश्वर हमें सिखाइए कि कैसे हम अपने पापों को और गुनाहों को आपके सामने स्वीकार किया करें, जैसे हमने देखा दाऊद के जीवन में। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते तमाम वचनों के लिए जिनकी ओर आपने हमारा ध्यान फिराया। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो प्यारे पिता आपके बड़े बड़े उपकार प्यारे परमेश्वर आपने किए हैं। और प्यारे पिता, हमारी सहायता कीजिए हम आपके उपकारों को समझने वाले बन सकें। ओ प्यारे परमेश्वर, हमें आनंदित रहना सिखाइए, हमें आपके प्रेम को महसूस करना, चखना सिखाइए। प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, आपका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे पिता, हमारी सहायता करें प्यारे परमेश्वर कि हम अपने अंदर से हर एक प्रकार की बुराई को प्रभु जी हम उसको दूर कर सकें प्यारे पिता, यीशु के नाम से। प्यारे पिता, हमारी सहायता कीजिए, हम अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्यारे परमेश्वर कलोसियों 3 अध्याय और उसके 15 वचन के अनुसार प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करे प्यारे पिता। हाँ प्यारे परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए प्यारे परमेश्वर कि प्यारे पिता, हम हर समय अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप ही को जगह दें प्यारे पिता, क्योंकि ये हृदय आपका है प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम पवित्रता में शोभायमान होकर आपके लिए जीवन बिताएं प्यारे पिता। और प्यारे परमेश्वर, ये दुनिया एक पाप की नगरी है प्यारे पिता। इस दुनिया में, इस संसार में जीवन बिताते हुए प्यारे पिता, सुबह शाम दोपहर प्यारे पिता, अलग अलग परिस्थितियों में हम पाप का सामना हम करते हैं प्यारे पिता, शैतान का सामना हम करते हैं। आज हमने वचन में पढ़ा, आपने हमें दिखाया कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे निकट से भाग निकलेगा। हमारी सहायता कीजिए, हम आपके अधीन रहें प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हम हर एक पाप से प्रभु, हम अपने पापों को लेकर हम ना जीवन बिताएं प्यारे पिता। जब हमारे इस पाप के संसार में जब हमारे प्रभु हम मैले हो जाते हैं प्रभु पापों के कारण, हम तुरंत अपने पापों के लिए क्षमा मांग ले और आपके लहू से धुल जाए मेरे प्यारे पिता। हमें पवित्रता से जीवन बिताना सिखाइए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, रोटी में मेज में भाग लेने का आदर दिया और इस बची हुई रोटी के द्वारा तमाम हमारे विश्वासी परिवार के लोगों को संसार भर में और खासकर जो हमारे हृदय के करीब हैं, जिन्हें हम जानते प्रभु, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने प्रभु लोगों पर दया करना प्यारे पिता, उनकी सुधि लेना मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रत्येक को आप संभालना प्रभु इस बुरे समय में प्यारे परमेश्वर। कोई भी प्यारे परमेश्वर आपके उस सिद्ध मार्ग से भटके ना प्रभु, किसी के मन में किसी प्रकार की कठोरता ना रहे प्रभु। अपने लोगों को अपने प्रेम में बढ़ाते जाइए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, इस बची हुई रोटी और प्याले के द्वारा हम अपने आत्मिक परिवार के सभी लोगों को याद करते हैं प्यारे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, हमें अपने सिद्ध ज्ञान में और बढ़ाइए, अपने दर्शनों में बढ़ाइए। हर दिन प्रभु आपके वचन को खाते पीते रहे प्यारे पिता, आपसे लिपटे रहें, आपसे प्रभु जुड़े रहें, आपको बहुत 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 प्यार करने वाले बन जाएं प्यारे पिता। और प्रभु ये छोटा सा झुंड प्यारे परमेश्वर आपकी महिमा का प्रभु एक प्रभु कारण प्रभु हो। और प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवनों में प्यारे पिता हम आपके अद्भुत कार्यों को देख सकें। हमारी सहायता करें प्रभु, दुख में और सुख में। जैसे हबक्कुक नबी कहता है, चाहे मेरी भेड़शाला में भेड़ें हो या ना हो, चाहे मेरे खत्तों में अनाज हो या ना हो, मैं तो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हमारी सहायता करना प्यारे पिता, और पूरे हफ्ते भर हमें संभालना प्यारे पिता। आपकी इच्छा हो प्यारे परमेश्वर, इस पूरे सप्ताह में जो साप्ताहिक मीटिंग्स होती हैं, सभा होती है, उसमें भी आप हमारी उसके लिए हमें तैयार करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर हम सब के साथ हमेशा हमेशा के लिए यूं ही बना रहे, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी।
हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोगों को प्रभु आशीष दे। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन